जोहार, नमस्कार। मैं चैतन्य कुमार भारती, आप देख रहे हैं कल की टाइम्स। अभी मेरी मौजूदगी हजारीबाग जिला अंतर्गत विष्णुगढ़ प्रखंड के कसुमा पंचायत में है और आपको बता दें कि आप मेरे पीछे एक शेड देख रहे होंगे जो जर्जर और ढहा हुआ अवस्था में आपको दिख रहा होगा। आपको पूरी जानकारी देंगे, साथ ही साथ यहाँ देखिए बगल में एक भीड़ भी आपको दिख रही होगी ग्रामीणों की। ये किस कारण से भीड़ है? क्योंकि अभी यहाँ एक हाई टेंशन और 132 केवी का जो बिजली का पोल है, जो टावर है, वो लगना है, जिसके वजह से इस घर को तोड़ा गया है। आइए एक बार सामने से दिखाएंगे। दरअसल पूरा मामला यह है कि ये जो ज़मीन कहा जा रहा है कि ये ज़मीन जो है सो फॉरेस्ट के अंदर इसको बनाया गया था, इसका निर्माण कराया गया था। इसी दरमियान में जब 132 केवी का जो हाई टेंशन टावर जो लगना था वो इसके सीमाने में आ रहा था, इसी क्षेत्र में इसको यहाँ लगाना था। आपको दिखाएंगे सामने से कि उस टावर को यहाँ लगाना है, उसकी फाउंडेशन यहीं होनी है। देखिए ये जो आपको दिख रहा होगा जगह, ये जो एरिया दिख रहा है सामने में, ये इस जगह पर ही जो है सो उस फाउंडेशन को करना है। 132 केवी का जो हाई टेंशन टावर लगेगा उसका फाउंडेशन यहीं होना है। 132 केवी का जो टावर लगना है यहाँ, तो उसी दरमियान में जब उन्होंने इस क्षेत्र का मुआयना किया, इस जगह का मुआयना किया, तो पता चला कि नहीं सो फॉरेस्ट के अधिकार क्षेत्र में ये जगह आता है। लेकिन यहाँ जो है सो एक पोल्ट्री फार्म बनाया गया था, तो पता चलता है कि ये पूरा का पूरा एरिया जो है सो फॉरेस्ट नहीं है। ये पूरा का पूरा एरिया में शायद कुछ जगह जो है सो थोड़ी बहुत मात्रा में ज़मीन जो है सो फॉरेस्ट की ओर घुसी हुई थी, जिसके कारण जो है सो इसको आज सुबह फॉरेस्ट के अधिकारी आकर के पूरी तरह से इसको ध्वस्त कर दिए। आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है सो ये नवनिर्मित पोल्ट्री फार्म था, जो एक गरीब परिवार कसुमा पंचायत के निवासी के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा था अपने व्यवसाय के तौर पर, अपने जीविका चलाने के लिए। लेकिन आज जो है सो फॉरेस्ट के अधिकारी यहाँ बिना सूचना के पहुँचे और पूरी की पूरी तरह से ये पोल्ट्री फार्म और साथ ही साथ जो रहने का जो यहाँ एक कमरा का मकान था जहाँ खाना वाना बनाते थे, उसको जो है सो ध्वस्त कर दिया गया। आप तस्वीरों में साफ साफ देख सकते हैं कि ये डैमेज, ये क्षति जो है सो जहाँ तक ये पोल्ट्री फार्म है, अंदर थोड़ा जूम करके दिखाएंगे, ये पूरी की पूरी तरह से ये क्षतिग्रस्त हो चुका है, ध्वस्त हो चुका है। तो सवाल यहाँ यह है कि अगर फॉरेस्ट के अधिकारी अगर यहाँ जो है सो ये ज़मीन फॉरेस्ट का ज़मीन पर लोगों ने अतिक्रमण किया था, कब्जा किया था और उसमें मकान बनाया था, तो फॉरेस्ट को जो है सो जानकारी, फॉरेस्ट के अधिकारियों को जानकारी, जो यहाँ जिनका पोल्ट्री फार्म था उनको जानकारी देना चाहिए था, नोटिस देना चाहिए था, लीगल तरीके से काम करना चाहिए था और इनको आकर के ध्वस्त भी करना चाहिए था अगर ये फॉरेस्ट की ज़मीन में थी तो। लेकिन पता जो चल रहा है कि यहाँ वो चुपके से आते हैं आज सुबह में, अहले सुबह में, और यहाँ करके जो है सो जेसीबी की मदद से इसको जो है सो ढा दिया जाता है। यहाँ कुछ ग्रामीण भी है, उन्हीं से जानेंगे कि क्या मामला हुआ था। आप अपना नाम बताएंगे? नकुल पासवान। किनका मकान था? मेरे मामा का। ये आपके मामा जी का? हाँ। क्या नाम है उनका? रूपलाल पासवान। रूपलाल पासवान। कब से ये बना हुआ था यहाँ? ये 3 साल हो गया। 3 साल से बना हुआ है। बिल्कुल। तो ये फॉरेस्ट के जमीन में बना हुआ है या फिर आपके अपने निजी जमीन में बना हुआ है? नहीं, फॉरेस्ट तो ये है, बाकी बात अपना निजी है। ये निजी है, यानी कि ये रैयत जमीन है आपका? हाँ। ये रैयत है। आपके मामा जी हैं यहाँ अभी कहीं? नहीं, यहाँ नहीं है। कहाँ है? बाहर है। बाहर है। तो इस ओर जो है सो ये फाउंडेशन है, ये ट्रेंच है, जो कि फॉरेस्ट अपना सीमाना तय करती है कि कहाँ तक जो है सो उसका क्षेत्र है, एरिया है। यहाँ देखिएगा कि एक ट्रेंच का जो क्षेत्र है, ये ट्रेंच हमारे सिरे में, मैं जिस जगह पे खड़ा हूँ, ये ट्रेंच का जो मार्का है यही है ट्रेंच। देखिए थोड़ा थोड़ा जो गड्ढा है, हालांकि ये भर चुका है। यहाँ भी देखिए ये जगह यहाँ पर। तो ये जो चीज़ें हैं, अगर मान के चलिए ये फॉरेस्ट में था और लोग व्यवसाय करने के लिए, अपनी जीविका को चलाने के लिए यहाँ पोल्ट्री फार्म का एक बनाए हुए थे, तो क्या फॉरेस्ट के अधिकारी इसको, उस परिवार को आकर के कहते कि आपका जो क्षेत्र, जो मकान का जो क्षेत्र है वो फॉरेस्ट में दाखिल हुआ है, तो उसको धीरे धीरे करके उसको खाली भी किया जा सकता था। लेकिन देखिए उनका जो रूप है यहाँ पूरी तरह से दिख सकता है आपको कि यहाँ इसको तोड़ने के वजह से, देखिए ये पूरा दिखाइएगा एक बार फिर से, ये पूरा दिखाइएगा, ये पूरा जो है सो ध्वस्त हो गया है। अब इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? फॉरेस्ट के अधिकारी लेंगे या फिर और कौन लेगा? क्योंकि ये काम जो है सो फॉरेस्ट के अधिकारियों के द्वारा किया गया है। पता चलता है जानकारी के अनुसार कि ये सीधे डीएफओ के द्वारा आदेश था। ये पूरी तरह से डीएफओ के द्वारा जो है सो आदेश किया गया था कि इसको आज जो है सो ध्वस्त कर देना है, क्योंकि यहाँ 132 केवी का जो है सो
हाई टेंशन टावर लगेगा और उसके एवज में जो है सो इस घर को तोड़ दिया गया, इस पोल्ट्री फार्म को तोड़ दिया गया। ये भी जानकारी सामने आ रही है निकल करके कि जब ये तोड़ा जा रहा था उस समय इस घर में मौजूद थे लोग और उसको अंदर वो खाना पका रहे थे और उसी दरमियान में जो है अचानक से जो है सो यहाँ पर जेसीबी की मदद से इस घर को, इस पोल्ट्री फार्म को बुलडोज कर दिया गया। अब सामने जो जानकारी निकल के आ रही है, यहाँ कुछ और भी लोग हैं, क्या कहेंगे, कहाँ से ये सीमाना इसका कैसे तय किए कि आप लोग ये रैयत है या फिर क्या है? रैयत है। सीमाना कुछ 4 दिन पहले फॉरेस्ट विभाग से मैडम और 2 कुछ आए थे, उस दिन हम मौजूद थे। तो जो पुराना ट्रेंच है ये वो है जो यहाँ से लेके आगे तक है, ठीक है। उसके बाद वो आया, चेक किया तो बोला कि ये नहीं के बाहर हम लोग का उसने अपना कोई टावर का नक्शा लेके आया था जी। वो फॉरेस्ट का नक्शा नहीं था उसके पास, टावर का नक्शा लेके आया। तो टावर का नक्शा में वो फॉरेस्ट दर्शा दिया है, वो झोरक्स नक्शा था कि नहीं फॉरेस्ट है, तो वहाँ तक बता रहा था। हम बोले फॉरेस्ट कैसे रहेगा, ये लोग यहाँ कम से कम 20-25 साल से ज़्यादा हो गया, हमको लग रहा है कि 60-70 साल से यहाँ खेत जोत के हो रहा है, तो कहाँ से होगा। बाद में उससे बात हुआ तो बोले ठीक है, बात जो होगा बात करेंगे टावर का। तो उसके पहले से हमारा ये टावर गड़ा के हुए 5-6 साल, ठीक है। उससे काम विवाद है। वो जो टावर है ना, हाँ। थोड़ा सा आप लोग बगल हो जाएगा, दिखाइएगा वो पीछे की ओर। 5 से जो टावर दिख रहा है 5 से 6 साल हो गया है। 30 kV का जो टावर है उसी में लगना है, हाँ। वो 5-6 साल पहले हो चुका है। उसके बाद विवाद हुआ हमारे कुछ, उसके बाद जो वो जमीन आगे जा रहा है कटहल का, ये महुए का पेड़, वहाँ एक लगने वाला है, ठीक है। वो तो हमारा है, हाँ। ये यहाँ इनका है, वो रैयत है, हाँ। ये रोड पे उधर रैयत है, हाँ। ये जो बाउंड्री भी रैयत है, हाँ। अगर टावर गड़ेगा तो तार जाएगा रैयत में, घर के ऊपर जाएगा, ये भी रैयत है, हाँ। उनको बोला गया, फॉरेस्ट विभाग ने हमको दिया है, अप्रूवल दिया है उसको, तो बोले साइड से आप ले जाइए, हम लोग मना नहीं कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर किस तरह बिलाप करे, क्या हो गया माता जी, क्यों ऐसा कर रहे हैं? तो घरवा तोरे देरो बाल बच्चा तनी तनी नती है रे, हमें क्या तो बोल रहा है कि आप फॉरेस्ट में बनाए थे। हाँ फॉरेस्ट वाला कहे न जहाँ ले जाए उठा के समझ वाले जो आराम से फॉरेस्ट वाला आपको कोई तरह का बात बोला था, जानकारी दिया था? जानकारी तो ना रुकिए ना, आप पूछ रहे हैं हम ना, पहले बार तो नोटिस मिलना चाहिए ना, हम लोग नोटिस वही पूछ रहा, नोटिस मिलता है कि घर खाली कर दे, हम घर खाली कर दे कि जब तो रखा था तू ले जाओ, हमर जब बरनिया से हमरा दे गरीब आदमी के बारे में कहूं कुरा डरा लगे बा जी जी जी, हां कुरा डरा कहूं वाले तेरे नाती पुतले हम कहूं रहबे अच्छे तरह रहबे, जा हम नखा जगह जमीन तो डरवा नहीं है, सरकारी जमीन नहीं है, तो हम जब बरनिया से तो कद तू ले अपन संपत्ति उठा, अपन तू चल जो कहूं हमको महतर ये बोनर लिख के नहीं दिया कि कुछ ना खाली घर तो कुछ ना खाली घर, इतना छोटा भी बच्चा है, आप कौन है? आपकी बहू है? आपके कितने बच्चे हैं आपके? हमरा 3 बच्चा है, 2 लड़की है, लड़का है, 3 गो 7 गो बच्चा है। आपका जो 7 बच्चा है? हाँ 7 बच्चा है। नाती पोता की बात नहीं कर रहे हैं, आपके कितने बेटे हैं? बेटे हमारे एक बेटा। एक बेटा है, कहाँ रहता है बच्चा? चल गया कमाने के लिए, कमाने के लिए गया। देखिए काम करो, तो फॉरेस्ट के अधिकारी आपको कुछ नहीं बताए कि यहाँ पर जब तोड़ रहा था यहाँ पर, तब कहाँ थे आप? हम आए दौड़ के कि हमको गाड़ी बैठा लीजिए, हमको सुना के जैसे आए हैं वैसे गाड़ी लेके उड़ गया, सब बीसी भी उड़ गया, गाड़ी उड़ गया। अच्छा ठीक है, हम पता करेंगे। आप थे घर में उस समय यहाँ पर? हाँ। तो उस अगर मेरा छोटा बच्चा दोनों मर जाता तो क्या होता? कैसे मर जाता? आप अगर सोया रहता अचानक, घर के अंदर थे आप जब तोड़ रहा था उस समय, तो आपको अंदर चेक नहीं किया? कुछ भी नहीं चेक नहीं किया? नहीं किया अंदर कोई है कि नहीं? उसी तरह से जेसीबी लगा के तोड़ दिया। कुछ नहीं देखा, हमारे खाना बना डेक्ची कराई जितना है लेंदर लुगा सब रूम में है, जे हमारे खाना बना है सोना चांदी सब हमारे रूम में है, सब। देखिए मैं एक बार दिखाने का प्रयास करूंगा, जिस तरह से ये महिलाएं बता रही हैं कि ये घर में मौजूद थी और उनके कुछ नवजात बच्चे हैं जो कि उस समय घर में सोए हुए थे। उस दरमियान ये खाना पका रही थी घर में, और उसी दरमियान जो है सो फॉरेस्ट के अधिकारी यहाँ पहुँचे और बिना जांच किए हुए कि घर के मकान के अंदर कोई है या नहीं है, उसको बिना जांच किए हुए ये सीधे बुलडोज करने के लिए जेसीबी की मदद से इस घर को धराशायी करने के लिए तैयार हो गए। लेकिन देखिए यहाँ खाना पक रहा था,
यहाँ सामने से दिखाइएगा एक बार। ये सब्जी पक रहा था, ये देखिए चावल है, भात है, इसको पकाया जा रहा था। तो जाहिर सी बात है कि उस समय ये घर में मौजूद थे। और देखिए ये छोटा सा नन्हा शिशु जो नवजात बच्चा है, ये बच्चा जो है सो उस समय घर में सोया हुआ था। और उसकी माँ जो ये है, आप अपना नाम बताएंगे एक बार? पूनम देवी जी। तो पूनम देवी अपने बच्चे के साथ में इस घर में थी और पूनम देवी खाना पका रही थी। इनके जो नवजात बच्चे जो गोदी में देख रहे उस समय ये घर पे ही मौजूद थे। तो ये सोचने वाली बात है कि किस प्रकार की मानसिकता फॉरेस्ट डिपार्टमेंट को है। झारखंड सरकार से सीधा सीधा सवाल है कि आप, अच्छी बात है कि एक नए उद्योग के लिए या झारखंड के विकास के लिए, यहाँ को ऊर्जा को और गति देने के लिए आप इसके 132 केवी का जो है सो हाई टेंशन का उद्योग तार लगा रहे हैं, टावर लगा रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन इन गरीब परिवारों की क्या गलती है कि अगर इनके रहते हुए, घर में रहते हुए फॉरेस्ट के अधिकारी आते हैं और घर को बुलडोज करने लगते हैं बिना जांचे परखे कि घर के अंदर है कोई कि नहीं है। ये कितनी हीन भावना को दर्शाता है, ये सोचने वाली बात है। इस पर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा होता है फॉरेस्ट के अधिकारी पर। ये बहुत ही दुख की और चिंता का विषय है। इस तरह से झारखंड में आए दिन कई घटनाएं घटती है। मैं कहता हूँ कि हाँ, ये जमीन जो है सो फॉरेस्ट की होगी, ये जांच का विषय है कि फॉरेस्ट की जमीन होगी, उस पे ये कायम भी हैं, अतिक्रमण करके भी रखे हैं। लेकिन क्या इनकी जान का कोई वैल्यू नहीं है? ये गरीब है तो इनका जान का कोई वैल्यू नहीं है क्या? घर में रहते हुए दबा दीजिएगा, इनको बुलडोज कर दीजिएगा घर। इस हद तक जो है सो प्रशासनिक विभाग इतनी हद तक गिरी हुई मानसिकता के साथ में इस तरह की हरकतों को अंजाम देती है। और उसके बाद जब यहाँ से घर को तोड़ा जाता है तो वो चुपके से यहाँ से निकल भी जाती है। ये कितनी शर्मनाक हरकत है, इस पर आप विचार करने वाली बात है। धन्यवाद।